हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो साइंस का हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और अब आज हम देखेंगे कि जो मैटर पदार्थ होता है उसके फिजिकल आधार पर कैसे बांटा जाता है और केमिकली आधार पर कैसे बांटा जाता है। इससे पहले हमने फिजिकल का जो उसकी स्टेट थी वो पढ़ चुके हैं हम। उसकी सॉलिड स्टेट थी, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, इसके अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आज हम देखेंगे उसका केमिकल विभाजन। देखो हमने पढ़ा था मैटर पदार्थ। जो मैटर होता है उसके अंदर फिजिकली आधार पर तो तीन स्टेट होती थी मेनली, तो सॉलिड, लिक्विड एंड और गैस। जिसे हम बोले तो ठोस, द्रव और गैस। तो फिजिकली आधार पर अगर इसका हम डिवीजन करते हैं, विभाजन करते हैं, तो तीन स्टेट मेनली होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा दो और मैंने बताई थी आपको, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। आज हम देखेंगे कि इसका केमिकली विभाजन कैसे करते हैं। तो मैटर का सबसे पहले करेंगे कि प्योर सबस्टांस के आधार पर, प्योर सबस्टांस शुद्ध पदार्थ जो शुद्ध होते हैं। सेकंड हम करेंगे इम्प्योर सबस्टांस, अशुद्ध पदार्थ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं, मिश्रण। तो सबसे फर्स्ट करेंगे हम प्योर सबस्टांस, शुद्ध पदार्थ रहेंगे। सेकंड इम्प्योर सबस्टांस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो जो प्योर सबस्टांस या शुद्ध शुद्ध पदार्थ होते हैं उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं तत्व। सेकंड होता है कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं यौगिक। कंपाउंड, यौगिक। तो जो प्योर सबस्टांस होते हैं, शुद्ध पदार्थ, उनको हमने दो भागों में बांटा। एलिमेंट जिसे तत्व बोलते हैं, कंपाउंड, यौगिक। एलिमेंट को भी आगे हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट होता है मेटल, सेकंड नॉन मेटल और थर्ड मेटेलॉइड्स। मेटल को बोलते हैं हम धातु, नॉन मेटल को अधातु और मेटेलॉइड्स को उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपधातु। तो आप ध्यान रखोगे जो मैटर होते हैं उनको सबसे पहले शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, उसे मिक्सर बोलते हैं। जो प्योर सबस्टांस होते हैं उनको दो भागों में बांटा हमने, एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक के अंदर। जो एलिमेंट होता है उसको भी आगे हमने तीन भागों में बांटा। फर्स्ट मेटल धातु, सेकंड नॉन मेटल अधातु, थर्ड मेटेलॉइड्स उपधातु। जो मिक्सचर होते हैं ना, इनको भी हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर, जिसे हिंदी में कहा जाता है सममांगी मिश्रण। क्या कहेंगे, सममांगी मिश्रण। सेकंड होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर, जिसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। तो ये ध्यान रखना आपको, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें मिक्सर मिश्रण बोलते हैं, वो भी दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सर सममांगी मिश्रण और सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सर विषमांगी मिश्रण। तो अब इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे हम, शुद्ध पदार्थ का भी अशुद्ध पदार्थ का भी। इनका एलिमेंट का भी अध्ययन करेंगे, कंपाउंड का भी, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स का भी, होमोजीनियस मिक्सर का भी और हेट्रोजीनियस मिक्सर का भी अध्ययन करेंगे। और सभी के क्या लेंगे हम, एग्जाम्पल भी लेंगे साथ के अंदर। तो आपको ध्यान से समझना है। अब देखो फर्स्ट हम लेते हैं जो प्योर सबस्टांस होते हैं वो कैसे होते हैं,
शुद्ध होते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट दे रखा हमें एलिमेंट, एलिमेंट तत्व। क्या दिया गया है? एलिमेंट तत्व। तो सबसे पहले तो आपको तत्व की परिभाषा बतानी है कि तत्व की क्या परिभाषा होती है। तो एलिमेंट की परिभाषा हम देंगे, वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? एलिमेंट तत्व कहलाता है। सेकंड परिभाषा भी दे सकते हैं इसकी हम। सेकंड परिभाषा क्या देंगे कि वे पदार्थ जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो दोनों परिभाषाएं सही हैं। फर्स्ट भी दे सकते हो आप एलिमेंट की, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से, तो जो एलिमेंट होता है उसके अंदर केवल और केवल एक ही प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। सेकंड आप दे सकते हो कि जो एलिमेंट होता है उसको हम आगे विभक्त नहीं कर सकते। तो दोनों ही सही रहेंगे आपके। इसके अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके कोई भी एलिमेंट का नाम लिख दो, उसके अंदर 118 एलिमेंट होते हैं। तो जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट। कितने होते हैं? 118 तत्व होते हैं। जैसे हम बात करें कि हाइड्रोजन होता है, इसके अलावा हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कॉपर लिख लो आप, सोडियम लिख लो, मैग्नीशियम, इसके अलावा फ्लोरीन, जो भी लिखोगे वो सभी क्या रहेंगे? एलिमेंट होते हैं। तो एलिमेंट की परिभाषा बता दी मैंने, इसके अलावा एग्जाम्पल बता दिए। तो ये ध्यान रखने हैं आपको, एलिमेंट की परिभाषा भी और एग्जाम्पल भी। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे कि टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 118 टोटल एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 118। इनकी भी अगर हम बात करें तो कुछ तो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, हमें प्रकृति द्वारा निर्मित। ज़्यादातर क्या होते हैं? हमें प्रकृति से नेचुरली प्राप्त होते हैं। सेकंड होते हैं मानव निर्मित, जिन्हें हम बोलते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो जो 118 होते हैं इनमें से 92 एलिमेंट तो क्या होते हैं? प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, अर्थ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बच गए 26, ये क्या होते हैं? मानव निर्मित। ये इन्होंने जो एलिमेंट है इनको किसने बनाया है? मानव के द्वारा बनाया गया है। तो आप ध्यान रखोगे टोटल एलिमेंट 118 होते हैं, जिनमें से 92 होते हैं प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, और 26 क्या होते हैं? जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो फर्स्ट हमने देख लिया एलिमेंट। अब एलिमेंट को भी आगे विभक्त किया गया है, उसमें फर्स्ट है मेटल। क्या दिया गया है? मेटल, धातु। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि धातु के क्या क्या गुण होते हैं। तो धातु का फर्स्ट गुण आप लिखोगे कि धातु क्या होती हैं? ये चमकदार होती हैं। क्या होती हैं? चमकदार, लस्टर, चमकदार होती है, चमकीली होती हैं धातु। सेकंड हम देखेंगे कि ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या होती हैं? सुचालक, मतलब कंडक्टर होती है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की, विद्युत धारा की भी और हीट ऊष्मा की भी क्या होती है? कंडक्टर, सुचालक होते हैं, कि इनके अंदर से हीट भी आसानी से फ्लो करती है, प्रवाहित होती है, और इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है? आसानी से प्रवाहित होता है। ये लस्टर, चमकीली होती है। थर्ड अगर हम बात करें
कि जो मेटल होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। कैसी होती है मेटल, हार्ड होती है। अगर इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इनका क्वथनांक व गलनांक, पिछली वीडियो के अंदर बताया था मैंने, क्वथनांक किसे कहते हैं, गलनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक व गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक व गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ये भी ध्यान रखोगे आप। इसके अलावा अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो क्या होती हैं, जो मेटल होती हैं वो तन्य होती हैं। क्या होती हैं, तन्य। और तन्य का मतलब क्या होता है कि इनसे इनको खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे, मैंने इतने पॉइंट लिख दिए मेटल के बारे में। ये चमकदार लस्टर होती हैं। विद्युत व उष्मा की, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्टर सुचालक होती हैं। हार्ड कठोर होती है। इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च हाई होता है। ये क्या होती हैं, तन्य, मतलब इनको खींच करके क्या बना सकते हैं, हमें तार बनाया जा सकता है। इसी के अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारा गोल्ड होता है, सोना, AU गोल्ड, वो क्या होता है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, तार बनाया जा सकता है। देख लो अब कितना तन्य होता है मेटल। तो जो गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसके अलावा फिफ्थ लिख लिया हमने। सिक्स्थ पॉइंट की अगर बात करें तो ये कैसी होती है, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि इनको किसी भारी चीज से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, पतली चादर में बदल सकते हैं। तो जो मेटल होती हैं उनको अगर हथौड़े से पीटा जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, पतली चादर में कन्वर्ट हो जाती है। उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय बोलते हैं। सेवंत बात करें कि ये क्या होती हैं, आघात वर्धनीय हो गया। इसके अलावा ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती हैं, सुचालक होते हैं। इसके अलावा इनमें गुण पाया जाता है सोनरस का। सोनरस मतलब इनको किसी कठोर वस्तु से पीटा जाता है या टच किया जाता है तो आवाज उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, आवाज उत्पन्न। उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, सोनरस। आवाज उत्पन्न करती है। जैसे हमारी स्कूल की घंटी होती है, वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। अगर उसको टच करते हैं हथौड़े से तो क्या करती है, आवाज उत्पन्न करती है। तो मेटल का गुण होता है जो पीटने से क्या करती है, आवाज उत्पन्न करती हैं। तो उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, सोनरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोनरस। तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे आप, 5 के 5 पॉइंट। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो मेटल के अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, आप ले लो पोटेशियम, सोडियम, इसके अलावा कैल्शियम, एल्यूमिनियम, AU गोल्ड, AG सिल्वर, Fe आयरन लोहा। ये क्या होता है, पोटेशियम। के का मतलब पोटेशियम, Na का मतलब सोडियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, AU का मतलब गोल्ड सोना, Ag सिल्वर चांदी, Fe आयरन लोहा। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मेटल के एग्जाम्पल हैं सारे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, AU गोल्ड सोना, Ag चांदी और Fe आयरन जो लोहा होता है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, मेटल के एग्जाम्पल हैं। सेकंड हम देखते हैं नॉन मेटल। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो एलिमेंट है ना,
अभी हमने पढ़ा एलिमेंट तत्व। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एलिमेंट तत्व शब्द है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है। तत्व शब्द सर्वप्रथम दिया। तो तत्व शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले जो एलिमेंट शब्द है, तो एलिमेंट शब्द किसने दिया सबसे पहले, या फिर एलिमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट बायल ने। अगर हम बात करें कि एलिमेंट की परिभाषा सबसे पहले किसने दी, तो परिभाषा किसने दी थी? जो केमिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं, केमिस्ट्री के जनक हैं, उन्होंने क्या दी थी? एलिमेंट की परिभाषा, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। तो ये ध्यान रखना आपको कि एलिमेंट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट बोयल नामक वैज्ञानिक ने। और एलिमेंट की परिभाषा किसने दी? एंटोनी लेवोजियर ने। अब देखते हैं हम आगे। नॉन मेटल, सेकंड थी नॉन मेटल, अधातु। अधातु में उससे विपरीत हो जाएगा। फर्स्ट, ये चमकीली नहीं होती। मेटल चमकीली होती है लेकिन ये चमकीली नहीं होती। सेकंड, अगर हम बात करें तो ये विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है। विद्युत व उष्मा की क्या रहेंगी? कुचालक। मेटल क्या थी? सुचालक। थर्ड, अगर हम बात करें कि जो नॉन मेटल होती हैं उनका जो मेल्टिंग या क्वथनांक व गलनांक क्या होता है? कम होता है। क्वथनांक व गलनांक लो, कम होता है। ये भी ध्यान रखोगे कि इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो इनके अंदर आघात वर्धनीय, कोमा तन्य, कोमा सोनरस का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे आप कि जो नॉन मेटल होती हैं वो चमकीली नहीं होती है, नॉट लस्टर होती हैं। विद्युत व उष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? इनका कम होता है। आघात वर्धनीय, तन्य और सोनरस का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन ये सभी गुण किसके अंदर पाए जाते हैं? मेटल के अंदर पाए जाते हैं। देखो, अगर नॉन मेटल के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण देखें तो नॉन मेटल के अंदर आप दे सकते हो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जो भी गैसें होती है हमारी, आर्गन, ये सभी किसके अंदर आती हैं? नॉन मेटल के अंदर आती हैं। सी का मतलब होता है कार्बन, यहाँ लिख देता हूँ। सी का मतलब कार्बन, एन का मतलब नाइट्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एफ का मतलब फ्लोरीन, एनी नियोन, और ए आर का मतलब आर्गन। ये सभी क्या होती हैं? नॉन मेटल अधातु होती है। तो ये ध्यान रखोगे विद एग्जाम्पल। अब थर्ड हम बात कर लेते हैं मेटेलॉइड्स, उपधातु। इसके बाद में एक्सेप्शन भी देखेंगे, अपवाद भी इसके। थर्ड है मेटेलॉइड्स, उपधातु। देखो, एक तो धातु पढ़ ली हमने मेटल, अधातु पढ़ ली नॉन मेटल। अब पढ़ेंगे मेटलॉइड्स, उपधातु। उपधातु किसे बोलते हैं? जिनके अंदर मेटल के भी गुण पाए जाए, इनमें धातु है अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं।
दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल रहेगी तो ये कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर होती है। तो इससे अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो क्या होती है, हमारी मेटल धातु होती है। अगर इनसे अगर हम बात करें कि राइट साइड की बात करें तो क्या होती है, नॉन मेटल होती है। ये धातु हो गई, और ये क्या होती है, धातु। ये क्या होती है, दोनों के बीच में होती हैं। ये क्या रहेंगी, हमारी मेटलॉइड्स। तो ये दोनों के बीच में होती हैं, तो इनके अंदर गुण भी, इनके करैक्टर भी क्या होते हैं, दोनों के बीच के होते हैं। तो देखो इनमें धातु है, धातु के गुण पाए जाते हैं। अब आपको देखना है इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मोस्ट है, एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि आप बताओ कि नॉन मेटल के एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से। तो कौन सा रहेगा, एक तो होता है बोरोन, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। आगे टेलुरियम, और लास्ट पोलोनियम। क्योंकि जो उप धातु होती है वो कितनी पाई जाती हैं, 7। हमारी पीरियोडिक टेबल में कितनी होती हैं, 7। तो आप देख सकते हो कि एक नाम बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। तो बोरोन का सिंबल तो होता है बी, सिलिकॉन का SI, जर्मेनियम का GE, आर्सेनिक का AS, एंटीमनी का SB। एंटीमनी का क्या हो जाएगा, SB। टेलुरियम का TE, पोलोनियम का PO। इसका TE और इसका PO। तो ये ध्यान रखोगे आप कि जो मेटलॉइड्स उप धातु होती है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये क्या है, मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, अपवाद। ये मोस्ट है सबसे। एक्सेप्शन, अपवाद। तो देखो सबसे फर्स्ट हमने लिखा कि जो मेटल होती है ना वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, ठोस होती हैं। क्या होती हैं, हार्ड। लेकिन हम बात करें कि एक तो होती है गैलियम, गैलियम और सीजियम, GaCS। तो गैलियम और सीजियम क्या होती हैं, इनका गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होता है। हमने मेटल के अंदर यही लिखा था कि इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है। लेकिन गैलियम और जो सीजियम होती है उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम। अगर गैलियम और सीजियम को अगर हम हथेली के ऊपर रखें तो ये जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर ये कौन सी स्टेट में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, लो होता है। तो ये क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। सेकंड अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हम बात करें कि मेटल क्या बताया था मैंने, हार्ड बताया था। लेकिन पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, मैं लिख देता हूं, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये तीनों मेटल क्या होती हैं कि ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। तो देखो वैसे मेटल का हमने जनरली प्रॉपर्टी देखी तो मेटल क्या होती है, हार्ड होती हैं। लेकिन पोटेशियम, सोडियम और लिथियम ये तीन ऐसी मेटल हैं जो क्या होती हैं, मुलायम होती हैं और उनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके अलावा ये तीनों मेटल क्या होती हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील।
अगर इनको वायुमंडल के अंदर खुला छोड़ा जाता है तो ये वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे भी क्रिया करती हैं। इसके अलावा मॉइस्चर, जो वाटर की मात्रा होती है, पानी की मात्रा, उससे भी क्या करती हैं, रिएक्शन करती है और ज्वलनशील हो जाती है। इसलिए इनको कैरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। कैरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपको कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है वो क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सेकंड बात मैंने बताई आपको कि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील, ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल के अंदर क्या करते हैं, हमें डुबो कर रखते हैं। इसके अलावा और अगर आगे हम एक्सेप्शन की बात करें, अगर आगे हम एक्सेप्शन की बात करें, कितने हुए, दो। थर्ड हम बात करें कि जो Hg मरकरी होती है वो कमरे के ताप पर, मरकरी क्या होती है, मेटल होती है, धातु। कमरे के ताप पर कौन सी स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट के अंदर, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो ये भी आप वहाँ ध्यान रखोगे कि जो Hg है मरकरी, इसी को क्या बोला जाता है, पारा। Hg मरकरी या पारा क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में। क्योंकि वैसे तो मेटल क्या होती है, हार्ड, लेकिन ये मेटल जो Hg है वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। और सभी को कौन सी स्टेट में होती हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर होती हैं। लेकिन ये जो मरकरी होती है वो केवल कौन सी स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर। फोर्थ अगर हम बात करें, हमने लिखा था कि जो नॉन मेटल होती हैं वो विद्युत, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप, एलोट्रोप, एलोट्रोप्स। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, डायमंड जिसे हम बोलते हैं हीरा, ग्रेफाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, और अगला होता है फुलरीन। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो ग्रेफाइट की हम बात करें कि जो कार्बन होता है ना वो क्या होती है, नॉन मेटल, क्या होती है, अधातु, नॉन मेटल। और नॉन मेटल के अंदर हमने यही लिखा था कि नॉन मेटल क्या होती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं, बैड कंडक्टर, कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शन, अपवाद है, जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट से ही हम क्या बनाते हैं, जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल की जो नोक होती है जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल से लिखा जाता है, जो ब्लैक पार्ट होता है उसका, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। अगर आपको प्रयोग करना हो तो प्रयोग कर सकते हो आप, कि जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है, हमारी पेंसिल की नोक क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या रहेगी, कनेक्टर रहेगी, सुचालक होती है। तो ये अपवाद मैंने बता दिया आपको, 4 अपवाद। इसके अलावा एक अपवाद और देख लेते हैं हम, फिफ्थ, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। जो आयोडीन होती है वो अधातु होती है, नॉन मेटल होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है, चमकीली होती है। क्या होती है, चमकीली। तो ये लास्ट अपवाद भी ध्यान रखोगे आप कि जो आयोडीन है, आयोडीन नॉन मेटल होती है। नॉन मेटल में हमने लिखा था कि नॉन मेटल क्या होती है, चमकीली नहीं होती। तो आयोडीन अधातु होने के बाद में भी कैसी होती है, ये चमकीली होती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, टोटल एलिमेंट 118। अगर इनकी बात करें कि इनके अंदर मेटल कितनी होती हैं,
नॉन मेटल कितनी होती हैं और मेटेलॉइड्स कितने होते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। तो जो उपधातु तो मैंने अभी नाम लिखा है आपको, कितनी होती हैं, 7 होती हैं। इसके अलावा आपको अधातु बतानी है और मेटल बतानी है। तो आप बताओ कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर मेटल कितनी होती हैं। तो मेटल कितनी होती हैं, 93, और 18 क्या होती हैं, नॉन मेटल होती हैं। तो आप काउंट कर सकते हो उनको, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 1 9 और 10 और 1 11, तो टोटल कितने आएंगे, 118। तो जो मेटल होती है ना हमारी पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर मेटल की संख्या कितनी होती है, 93 होता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, रेलवे के अंदर भी ज़्यादातर पूछता है। नॉन मेटल की संख्या कितनी होती है, 18 18 होती है। और मेटलॉइड्स उप धातु की संख्या कितनी होती है, 7, जो मैंने अभी लिखाई थी आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितनी होती हैं, 7 होती है। इसके अलावा हमने अभी इनको नेचुरली और इनके अंदर भी बांटा था। 92 क्या होती हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं, और 26 क्या होती हैं, 26 क्या होती हैं, मैन मेड हैं, जो क्या होती हैं, मानव द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको एक्सेप्शन भी करवा दिए सारे, आर्टिफिशियल ये भी बता दिया। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो मैटर है उसको दो भागों में बांटा हमने, प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस। जो प्योर सबस्टांस थे उनको दो भागों में बांटा, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को 3 भागों में बांटा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और जो इम्प्योर सबस्टांस था उसी को हम मिक्सर, मिश्रण बोलते हैं। जो क्या हुआ है, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को सममांगी और हेट्रोजीनियस को विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो प्योर सबस्टांस थे उनको 2 भागों में बांटा, एलिमेंट और कंपाउंड। आज हमने एलिमेंट का अध्ययन कर लिया। एलिमेंट के 3 पार्ट थे, जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो उनके एग्जाम्पल भी देखे, इसके अलावा हमने एक्सेप्शन भी देखे। तो इसी के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, एक्सेप्शन के अंदर भी पूछा जाता है, और जो मेटलॉइड्स होते हैं उनके एग्जाम्पल भी पूछता है। तो आज की क्लास को आपको, आई होप कि आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी की सीक्वेंस में आप कल की जो क्लास होगी अगली हमारी, उसके अंदर हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मिक्सर है आपका, मिश्रण है, उसमें सममांगी, होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, इन सभी का हम अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक। इसके अलावा हम, अगर इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। और हमारा चैनल है जीके बाई मालाराम सर, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।